गुरुग्राम के सेक्टर 9A के कम्युनिटी सेंटर में सावित्री बाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई। मुख्य आयोजक विजय कोच और सतेंद्र भक्त रहे। शहर के गणमान्य व्यक्ति सावित्री फुले भाई जयंती पर पहुंचे। सावित्री बाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की कहानी है। विजय कोच व सतेंद्र भक्त ने सावित्री बाई फुले को नमन करते हुए कहा कि सावित्री बाई फुले न सिर्फ भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। सावित्री बाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण की कहानी। विजय कोच ने अपने संबोधन में कहा कि सावित्री बाई फुले केवल नाम नहीं, बल्कि नारी सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा की एक पूरी कहानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर अथक प्रयास किए जा रहे हैं। डॉक्टर सारिका ने कहा कि श्रीमती सावित्री बाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और महिलाओं के अधिकारों की प्रणेता थी। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सतेंद्र भगत है। आपके चैनल के सभी सदस्यों को नमस्कार। सर, ये जो आज का प्रोग्राम है वो किस विषय में है? ये है माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती, जो महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और हर साल के भांति इस बार भी हम लोगों ने स्कूल के अंदर मनाने के लिए सोचा है, क्योंकि माता सावित्री बाई फुले ने स्कूल के बच्चों को शुरुआत की, महिलाओं को शुरुआत की पढ़ाना। जिस समय उन्होंने स्कूल खोला था, मात्र 9 बच्चियाँ स्कूल में थी। और इस बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि स्कूल के अंदर उन्हीं बच्चों को एजुकेशन के माता सावित्री बाई फुले की जो रास्ता है उसी रास्ता पे चलते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किया। सर, कौन से स्कूल में आपने ये प्रोग्राम किया था? ये सेक्टर 9 कम्युनिटी सेंटर के अंदर एक स्कूल चलती है, जो अनाथ, जो बच्चे अनाथ तो नहीं कहेंगे, वो बच्चे जिसके पेरेंट्स पैसे नहीं स्कूल में भर सकते हैं, वो बच्चों के साथ हम लोगों ने माता सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई। सर, और क्या क्या एक्टिविटीज़ इस प्रोग्राम में हुई थी? इस बच्चों का एक्टिविटी हुई थी। कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने भी स्पीच दिया इस माता सावित्री बाई फुले के विषय में, कि हमारा जो उद्देश्य था कि माता सावित्री बाई फुले की रास्ते पे, जो आज भी, हम नहीं कहते कि आज हम लड़कियां बच्चियां आज सब शिक्षित हो गया, मैं नहीं कहता, आज भी ऐसी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो उसके पेरेंट्स के खर्चे नहीं उठा पाते और पढ़ा नहीं पाता है। हमारा तो यही मानना है कि जब तक बेटियां नहीं पढ़ेगी तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये हमारी सोच है कि पहले बेटियां पढ़ाओ। माँ हाथ पकड़ के बच्चों को उंगली पकड़ के पढ़ाना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना सिखाती है। माँ का फर्स्ट रोल है, महिला का फर्स्ट रोल है, किसी या पुरुष हो या लड़की हो या लड़का हो, माँ का ही सबसे बड़ा रोल होता है आगे एजुकेशन में। और वो माँ, हो सकता है कि माँ वो लाचार हो कि अपने बच्चे को बड़े तो कर दिया लेकिन पढ़ा नहीं सकती। उसकी गलती किसकी है? उस माँ बाप की नहीं है, उसकी गलती सरकार की जिम्मेवारी है कि उस बच्चियों को एजुकेशन दिया जाए, कि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो जाए और खड़े होके अपनी रक्षा करे, और वही देश की रक्षा करेगी। महिला को आगे जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश का विकास कभी नहीं हो सकता। ये महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति का यही उद्देश्य है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या सूचना देना चाहेंगे? हम सूचना यही देते हैं कि अपने बच्चियों को जरूर पढ़ाएं। ये नहीं, जब तक वो एजुकेटेड नहीं हो जाता, अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाए, तब तक उसकी शादी विवाह ना करें। और मैं यही कहूँगा, यदि आप नहीं पढ़ाओ तो ऐसे आश्रम है जी, उससे कांटेक्ट करें। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है, उस बच्चिया को पढ़ाए और पढ़ा के आगे बढ़ाने का प्रयास करें। शादी जल्दबाजी में न करें जब तक वो लड़कियां अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाती है।
यही माता सावित्रीबाई फुले, आप देख लो 1831 में जन्मी माता सावित्रीबाई फुले एक नॉर्मल परिवार में उसमें पढ़ना शुरू की थी। पढ़ना नहीं शुरू की थी, जन्म की थी। 9 साल की उम्र में उनके पापा ने शादी कर दिया महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ। अब उस महान शक्ति महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं सर झुका के नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने अपनी वाइफ को 9 साल के बाद पढ़ना सिखा दिया, पढ़ाया। पहले उन्होंने सान लिया तो उनके दिमाग में घुस गया था कि जब तक देश का महिला नहीं पढ़ेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। ना पिछड़े वर्ग, छोटे वर्ग में जाति का नाम नहीं लेना चाहता, किसी जाति से के विरोधी मैं नहीं हूँ, लेकिन छुआछूत जैसे बीमारियाँ थी वो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने पहले महिला को पढ़ाने का, अपनी वाइफ को पढ़ाने का पीड़ा किया कि वो दूसरे किसी को बोलने जाए, उससे अच्छा अपनी वाइफ को पढ़ाया। और अब उसके बाद उनकी वाइफ ने जितना भी अपने पति के साथ पढ़ के लिख के पढ़ा लिखा और ट्रेंड हो गई तो एक स्कूल खोल दिया बच्चियों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को पढ़ाने के लिए। लेकिन क्या किया, कुछ वर्ग ऐसे थे जिन्होंने उससे कीचड़ फेंका करते थे। जब ये निकलती थी स्कूलों में पढ़ने के लिए तो माता जी के देह पर कीचड़ फेंका करते थे, पत्थर फेंक के मारने का प्रयास किए कि तुम महिला होके तुम उसको पढ़ कैसे सकती हो, पढ़ा कैसे सकती हो, तुम महिला होके पढ़ा नहीं सकती हो। तो फिर भी उन्होंने 2-2 साड़ी लेके जाती थी। अपने घर से जब निकलती थी बैग में 2 साड़ियाँ लेके जाती थी, एक साड़ी पहन के जाती थी, एक साड़ी बैग में पहन के थी। जब इधर से भी कीचड़ लग जाते थे और उधर से आती थी तो तब भी कीचड़ लग जाते थे। लेकिन धन्य है माता सावित्रीबाई, अब उन्होंने हार नहीं माना और बच्चियों को पढ़ा कर आज देखिए देश में आज जो महिलाएं बड़े बड़े सीटों पर बैठी है, प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी बन चुकी। तो ये तो मैं माता सावित्रीबाई फुले की देन मानता हूँ इसका। इंदिरा गांधी जी ने भी यही कहा था कि मैं प्रधानमंत्री आज हूँ तो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की देन है। यदि माता सावित्रीबाई फुले घर से बाहर नहीं निकलती तो मैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी यही शब्द दोहराया था कि आज यदि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया तो माता सावित्रीबाई फुले की देन है। तो मैं आज हमारा महात्मा ज्योति समाज सेवा समिति इसी रास्ते पर चल रही है।